हमारे एलिस ब्लू अकाउंट का। जिन लोगों ने नहीं खोला कि उनको भी बताया जाएगा कैसे अकाउंट खोलना है, और उसके बाद हम थोड़ा सा एल्गो को कवर करेंगे और एक आध ट्रेड भी लेने का कोशिश करेंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया था, बहुत अच्छा होगा कि इसमें जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो रहें, तो सबके लिए ज्यादा फायदेमंद है। बिकॉज ये कोई हमारी इस टाइम पे हम प्लान प्रेजेंट नहीं कर रहे या कोई कैपेबिलिटी प्रेजेंटेशन नहीं है इस टाइम पे। सो मेनली जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं उनको एक हम मकसद क्या है इस प्रोडक्ट का या सर्विस का कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं ट्रेडिंग में, जो भी लोग एक सेकंड होल्ड कीजिए, तभी मैं आपको कॉल बैक करता हूँ भाई, एक दूसरे कॉल पे था। थैंक यू। कहीं ना कहीं DIY इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, DIY मतलब जो डू इट योरसेल्फ, अपने आप जो खुद करना चाहते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो गया है, चाहे वो कुछ ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, इस प्रकार का जो भी ट्रेडिंग है उसमें जो भी इंटरेस्टेड है उनके लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जो कि उनको हेल्प करेगा कि चलो कोई नहीं, जो कि उनको हेल्प करेगा कि उनको किस टाइम पे क्या चीज को पिक करना है। अभी जैसे आपके सामने एक गूगल शीट खुली हुई है प्रॉफिट फॉर श्योर की, इसी प्रकार की एक शीट का एक्सेस आप सबके पास आएगा, ठीक है, जिसमें कि आपको अंदाजा लगेगा कि आपको क्या लेना चाहिए और किस दिन लेना चाहिए, कितने पे लेना चाहिए, एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसमें आपको दिखाता है, ये बेसिक सी चीजें कवर कर रहा हूँ, उसके बाद इसमें बहुत सी चीजें एडवांस लेवल की भी हैं। जो भी आज के दिन के टॉप गेनर्स हैं वो यहाँ दिखाता है, जो भी आज के दिन के टॉप लूजर्स हैं वो यहाँ दिखाता है। जो भी जब मार्केट खुला 9:15 के आसपास, उसके बाद कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में आए वो यहाँ दिखाता है। कुछ स्टॉक्स एक्शन में नहीं आए, मतलब कि रिवर्स साइड में एक्शन में आए, जो कि जिन पर प्रेशर बना हुआ है, जैसे भारतीय एयरटेल, एस्कॉर्च, पेट्रोनेट, ये यहाँ पे दिखाएगा आपको। कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि लो बनाया जिन्होंने, और उसके बाद वहां से उन्होंने मूवमेंट चालू किया, तो वहां से वो घूम गए और उसके बाद काफी अच्छा उन्होंने अपसाइड में रिटर्न दिया आपको। तो इस प्रकार के शेयर्स हमारे इस लिस्ट में आते हैं, और जो कि कई बार होता है कि कुछ शेयर्स हैं जो कि टॉप से लूज करना चालू किए हैं, 2-3% ऊपर गया, उसके बाद वहां पे उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गया, उसके बाद वो नीचे आ गया। इसी प्रकार से एक पिवट पॉइंट नाम की चीज होती है, टेक्निकल चीजें हम बाद में कवर करेंगे। इसी प्रकार से जैसे ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है। इसमें क्या होता है, इसमें वो पर्टिकुलर चीजें आती हैं जो कि अभी मूवमेंट करना स्टार्ट किए हैं, या जो कि ऊपर जाने का जिनका ज्यादा पोटेंशियल है या जिनका नीचे आने का ज्यादा पोटेंशियल है। तो मूविंग अप इज लाइक जो कि अभी स्टार्ट किया है जिन्होंने मूवमेंट देना। तो जिस प्रकार से डॉक्टर रेड्डी, और ये रियल टाइम अपडेट होता है, जैसे आपने देखा अभी अपडेट हुआ आपके पास, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी है वो अभी ऊपर जा रहा है, अगर आप इसको ले लोगे तो उसमें ज्यादा अच्छे अपसाइड्स हैं। इसी प्रकार से बंधन बैंक, एयरटेल और मनापुरम, पेट्रोनेट, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रेशर में है। तो ऊपर वाला जो आप ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हो वो अगर आपको बाई की तरफ जाना है तो उसके लिए है। अगर आप जो नीचे वाला देख रहे हो, अगर आपको किसी पर्टिकुलर दिन सेलिंग करनी है, वो उसके लिए है, ठीक है ना। अभी इसमें कुछ पर्टिकुलर चीजें होती हैं जो कि एकदम से जो मार्केट जब ओपन होता है उस टाइम लेने वाली होती हैं, तो वो यहाँ पे आता है कि भाई कल काफी चीज ऊपर गई थी, अब मतलब वो आज प्रेशर में है, मतलब वो हल्का सा पॉजिटिव तो खुला या हल्का नेगेटिव खुला, उसके बाद हमारे को जो भी ओपन इंटरेस्ट या जो भी प्राइस एंड एक्शन के बेसिस पे जो लगता है कि ये इसमें कुछ मूवमेंट अपसाइड का या डाउन साइड का आएगा, उसी हिसाब से हम उसको इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं। उसी प्रकार से सेलेट ओपन है, और ये कुछ आगे स्ट्रेटजीज हैं जो आगे कवर की जाएंगी। कुछ परफेक्ट ट्रेड्स भी होते हैं, कुछ प्राइस ब्रेकआउट जो होते हैं उसके बेसिस पे प्रीवियस डे का अगर हाई या लो ब्रेक करता है तो वो एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है इमीडिएटली। अगर ओपनिंग रेंज मान लो जो सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे तक जो भी शेयर्स एक पर्टिकुलर रेंज में है, वो अगर अपनी रेंज को ब्रेक करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाता है। तो इन अ नटशेल जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग खुद से काम करना चाहते हैं, खुद से ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल हो जिसपे वो रिलाई करके, जिसपे वो भरोसा करके और अपनी ट्रेड्स को ले सके। अभी वो टूल जरूरी इसलिए है कि अदरवाइज तो देखो NSE में अगर आप बात करो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करो तो उसमें 2000 से ऊपर शेयर्स है। अब 2000 से ऊपर शेयर्स होना मतलब क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, किसमें कितना वॉल्यूम है, किसमें कितना मूवमेंट है, ये
इट्स वेरी डिफिकल्ट। या तो फिर आप टीवी खोल के बैठे रहो, टीवी के सामने वो जो बोलता है उस टाइम उसको सुनो, और जिस टाइम पे वो बोलेगा इस चीज को ले लो, उस टाइम पे ऑलरेडी 2, 3, 4, 5% वो भाग चुकी होगी, जिस टाइम आप लोगे वहां से वो नीचे घुस जाएगा। ठीक है ना। तो एक एक टूल ऐसा होना बहुत जरूरी है जिससे आपको पता लगे कि किस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, किस पर्टिकुलर स्टॉक में, किस पर्टिकुलर ऑप्शन में, किस पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या मूवमेंट चल रहा है। तो उसी प्रकार का एक टूल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि खुद से काम करना चाहते हैं उनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है। प्लस उसमें ट्रिगर्स भी हैं, प्लस उसमें किस प्राइस पॉइंट पे क्या लेना है वो सारी चीजें भी हैं। और ये शीट जो है एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पे अपडेट होती रहेगी, आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। और आपको अगर आप चाहो खुद से काम करना तो इस शीट के थ्रू आप कुछ ट्रेड्स देख के और प्राइसिंग देख के आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आप हमारी जो एडवाइजरी है उसको सब्सक्राइब करते हो तो एसेंशियली इसी शीट के बेसिस पे प्लस हमारी जो दूसरी स्ट्रेटजीज हैं उनके बेसिस पे आपको एक टेलीग्राम के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू या फिर इवन कल को जब हमारी ऐप होगी तो पुश नोटिफिकेशंस के थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना। वो उन लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल है जो कि ऑल द टाइम स्क्रीन खोल के नहीं बैठ सकते या ऑल द टाइम एक चीज को ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो जब भी सिग्नल आया उन्होंने उस सिग्नल पे एक्ट कर लिया, जब सिग्नल ने उनको बोला कोई चीज क्लोज करना है या कोई चीज ओपन करना है उस हिसाब से उन्होंने उस पर एक्ट कर दिया। उसके अलावा जो एल्गो ट्रेडिंग है उसका हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, बट दिस इज मोर और लेस व्हाट वी डू हियर। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं कि किस बेसिस पे, इनफैक्ट मैं आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा किस बेसिस पे ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे कुछ सिग्नल्स बने हुए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो LL SSS, ये सारी चीजें हैं। ये प्राइस एक्शन, ये आपका ओपन इंटरेस्ट का एक्शन, ये आपका टेक्निकल एनालिसिस का एक्शन। टेक्निकल एनालिसिस में मतलब मेरा हो गया कि कुछ आपके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं, कुछ आपके जो मूविंग एवरेजेस हैं, कुछ आपके जो ट्रेंड्स हैं उनका ब्रेकआउट, तो उसके बेसिस पे ये चीज चलती है। तो अभी हम कुछ एक मुझे ये पूछना है आप लोगों में से कि कितने लोगों ने अकाउंट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है इसका एलिस ब्लू का। तो एक बार मुझे अगर आप अनम्यूट करके बताएंगे तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल। सर्वेश जी आपका हो गया अकाउंट? मैंने कर लिया है। ओके, तो आप वो अकाउंट का जो डिटेल है वो मेरे साथ शेयर करो और उस अकाउंट में कैसे ट्रेड लगेंगी वो मैं आपको अभी डेमो देता हूं। अगर आपने अकाउंट खोल लिया होता तो मतलब ज्यादा अच्छा इसलिए था कि आप उस चीज को साइड बाय साइड देख पाते, बट अगर कुछ लोगों का अकाउंट नहीं है तो मेरी एनकरेजमेंट यही है कि आप जितना जल्दी हो सके उस अकाउंट को ओपन कीजिए। अभी मैंने डेमो के लिए लगाया था आपके सामने आपके अकाउंट में कैसे ट्रेड लगेंगे। ये तो देखो ऑनलाइन है। ऑनलाइन मतलब जब आप डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे होगे तो कुछ इस प्रकार का खुलेगा। आई होप कि मेरी स्क्रीन आप सबको दिख रही है। राइट, ठीक है। इसी की ऐप भी है, ANT ऐप भी है जिसका डेमो भी हम आपके लिए आज या कल में कर देंगे। तो उस पर आपको कैसे ट्रेड लगाना है वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन ये वाली जो है ये डेस्कटॉप या लैपटॉप अगर आप यूज कर रहे हो तो उस पर आप जा सकते हो। ये इनका URL है ant/beta.alisblueonline.com। जब आप यहाँ जाते हो तो अपना अकाउंट को लॉगिन करते हो तो आपको कुछ इस प्रकार का एक डैशबोर्ड दिखता है। ठीक है ना। इसमें एसेंशियली आपका फंड आ गया। इसमें 99,000 के आसपास फंड है जो अकाउंट में कर रहा हूं अभी ऑपरेट। ठीक है। इसमें आपके ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो, कुछ अलर्ट्स, आपका इसमें फंड व्यू और आपके कुछ स्क्रीनर्स। तो अगर हम डैशबोर्ड पे वापस जाएं तो आपके अकाउंट में ट्रेड्स कैसे लगेंगे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्योंकि आप दो तरीके से आप काम कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि आपके पास लेट्स से एक अभी आया आपके पास, मैं कहां लिखूंगा, एक मिनट। स्टिकी नोट दिख रहा होगा। लेट्स से अभी आपके पास एक हमारा एक कॉल आई, उसमें लिखा हुआ है कि बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है। मैंने पहले भी इस चीज को कवर किया था जो कि जो भी टॉप 10 बैंक्स हैं उनको लेके बना हुआ है।
उसके बाद स्ट्राइक प्राइस लिखी आई, स्ट्राइक प्राइस में लिखा होगा, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं, कि 35,200 पीई। ये आपको बोला जाएगा ऐड, मतलब ये आप अपना जो वॉच लिस्ट है उसमें इसको ऐड कर लीजिए। सो बैंक निफ्टी का 35,200 का पुट ऑप्शन, इसको ऐसे बोलते हैं, बैंक निफ्टी का 35,200 का पुट ऑप्शन। सो हम यहां जाएंगे, यहां लिखेंगे बैंक निफ्टी 35,200 पीई। जब हम ऐसे लिखेंगे तो सबसे टॉप पे जो आएगा बैंक निफ्टी 4 मार्च, मतलब जो नियरेस्ट एक्सपायरी है, हर हफ्ते एक्सपायरी होती है, सो नियरेस्ट एक्सपायरी है उसका हम वो ऑप्शन पिक करते हैं। सो बैंक निफ्टी जो टॉप पे आएगा आपको वो पिक करना है। तो बैंक निफ्टी की 35,200 की हम लोगों ने पुट अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। अभी जो 35,200 की जो पुट है वो चल रही है 495 पे, ठीक है। अब मान लो आपके पास जो भी XYZ जो भी टिप आई, ठीक है, उसमें दूसरी चीज आएगी, जो आपने इसको ऐड कर लिया तो दूसरी चीज आएगी कि बाय बैंक निफ्टी 35,200 का पीई एट द रेट, मान लो आपको ये खरीदने को बोला 510 पे, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं और मैं यहाँ पे कुछ ट्रेड भी लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। मान लो ये आपको 500 पे हम लोगों ने कॉल दे दी। अभी आपको उस कॉल को कैसे लगाना है कि यू विल गो टू दिस, आप इस चीज पे होवर करेंगे तो बाय, सॉरी, जब इसके ऊपर जाएंगे उस पर्टिकुलर जो आपने ऐड किया था, मैं इनको रिमूव कर देता हूं बाकी कोई कंफ्यूजन ना हो, ये वाला हमने ऐड किया था। अब हम जब इस पे जाएंगे तो हम इसको इस प्रकार से बाय कर सकते हैं। बाय किया हमने, हमारे को बोला गया कि 500 पे बाय करना है, तो ये बेसिकली लॉट्स में चलता है। ये एक लॉट साइज हमारे को बाय करना है, एक लॉट हमारा 25 क्वांटिटी होता है, यूं लगा लो, उसमें 25 शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा एक लॉट साइज है वो 25 का है। सो आप यहाँ पे गए, यहाँ पे आपने 25 लिखा, यहाँ पे आपका प्राइस आपको क्या बताया गया था, 500 रुपए। तो यहाँ पे आपने प्राइस लिखना है और यहाँ पे बाकी सब कुछ को छोड़ देना है, और ये डे ऑर्डर होगा और ये रेगुलर ऑर्डर होगा। इस प्रकार से इसको क्लिक करके आपको बाय कर देना है। तो ये कैसे आपको एक्ट करना है वो मैं बता रहा हूं। अभी अगर कोई एल्गो ले रहा है तो ये सारे चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी जो अकाउंट में आपके अपने आप ऑर्डर फायर होते हैं। तो हम तो अभी सिर्फ जो उसकी बात करें जो कि मैनुअली इस काम को करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे हमारी जो कॉल आई थी आपके पास, लेट्स से अभी बात करते करते थोड़ा सा ऊपर नीचे वो फ्लक्चुएट होता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से कि आपके पास कॉल आई हुई है 480 की, एग्जांपल के तौर पे, यार मैं इसको क्योंकि हमारे को डेमो के लिए लेना है तो मैं इसको ले लेता हूं, 490 पे मैंने इसको ले लिया, ठीक है। जब मैं इसको 490 पे ऐसे ले लूंगा तो इस प्रकार से मेरे पास मैसेज भी आएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि भाई आपका ये ट्रेड आ गया है। उसके बाद आप कहां जाओगे, आप पोर्टफोलियो में जाओगे। पोर्टफोलियो में अगर आप देखोगे आपके पास कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, कुछ पोजीशन चल रही है आपके पास। तो ये आपको बेसिकली क्या दिखा रहा है कि ये वाली बैंक निफ्टी की आपने पुट को बाय किया हुआ है, उसकी क्वांटिटी है 25, उसका प्रीवियस क्लोज, मतलब वो जो कल कितने पे क्लोज हुई थी वो दिखा रहा है। तो आपको देखने के इसको आप इग्नोर कर सकते हो। एलटीपी का मतलब होता है कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, कितने पे वो ट्रेड कर रहा है अभी। एमटीएम क्या होता है कि आपको इस पर्टिकुलर चीज में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस चल रहा है, वो एम टू एम होता है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो 50, 38, 26, इस प्रकार से ये जैसे जैसे मूव होता रहेगा ये उसी प्रकार से ये भी मूव होता रहेगा। बाय एवरेज प्राइस का मतलब क्या है कि आपने इसको कितने पे बाय किया। तो जैसे मैंने बताया हमने इसको 490 पे लिया था, ठीक है। अगर जब हम इसको क्लोज कर देंगे तो ये सेल एवरेज हो जाएगा। अभी मान लो आपके पास ये ट्रेड तो ले लिया, उसके बाद हमारा दूसरा मैसेज आता है कि सेल मतलब एग्जिट। अब इसको हमने पोजीशन ली है, उसको एग्जिट भी करना है। एग्जिट दिस एट, लेट्स से कि हमने इसको एग्जिट करा दिया 519 पे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, जब आपके पास इस प्रकार का मैसेज होगा तो आपको इसके ऊपर जाना है, स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, आपने स्क्वायर ऑफ पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे क्वांटिटी अपने आप
आ जाएगी, उसको आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी प्राइस, देखो दो दो चीजें होती हैं, या तो आप हमारे प्राइस के हिसाब तो 25 का 500, ठीक है, कि अगर आपको एग्जिट का टारगेट दिया है 500 स्क्रिप्ट में डाउन साइड चाहिए, सो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। अभी के लिए हम लोगों ने बोला, आपको जो मैसेज आया हुआ है वो 519 पे आया हुआ है, ठीक है ना। सो आपने इस प्राइस को डाल दिया 519। उसके बाद और कुछ नहीं करना, आपने इसको सेल कर देना है, सेल पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आपने बाय किया था तो आप उसको सेल करोगे। तो जब आप उसको सेल करोगे तो आप इस ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे। अभी ये ट्रेड हमारा चल रहा है नेगेटिव में, बिकॉज हमने इसको 490 पे बाय किया था। अभी इसका रेट चल रहा है 481 का, बट कोई बात नहीं, हम तो आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहे हैं ये। अभी जब आपने जो ऑर्डर लगाया है, जो ट्रेड लगाया है, वो कहां दिखेगा आपका? वो यहां पे दिखेगा, जो ऑर्डर्स हैं। पोर्टफोलियो में जो आपके एक्टिव ट्रेड्स हैं वो दिखेंगे, ऑर्डर्स में जो आपके ओपन ट्रेड्स हैं, ओपन, वो दिखेंगे। तो ओपन ट्रेड्स में जैसे कि आपने उसको इस पर्टिकुलर जो ट्रेड को क्लोज करने के लिए जो लगाया हुआ था, वो आपको यहां पे दिखेगा। तो आपके पास एक ऑर्डर अभी ओपन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसके बाद मैं आपको भी डेमो दूंगा कि जैसे ये तो आपने या मैंने अभी मैनुअली किया, जब हम उसको पीछे से बैकएंड से इस प्रकार के जब ऑर्डर्स आपके अकाउंट में फायर होंगे तो वो कैसा दिखेगा। अच्छा, मार्केट एकदम से शार्प मूवमेंट दिया है, तो इस प्रकार से शार्प मूव आते हैं मार्केट में, ऊपर भी आते हैं और नीचे की तरफ भी आते हैं। एक मिनट दीजिए मुझे, मैं जरा एल्गो वाला सेटअप कराऊं इस अकाउंट के लिए। अच्छा, मैं कुछ सेटअप करवा रहा था, इससे थोड़ा टाइम लगा मुझे इस वाले डेस्कटॉप पे। तो अभी जैसे जिसके पास भी हमारे यहाँ पे अकाउंट, जिसके पास भी एलिस ब्लू का अकाउंट जिसका ओपन हो गया है, ही कैन सेट इट अप फॉर द एल्गो ट्रेडिंग। अभी एल्गो में उसको क्या करना है, इसका क्या चल रहा है। अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने ये वाला जो पुराना वाला हमारा ट्रेड चल रहा था, हम लोगों का टारगेट है इसमें 519 का, ठीक है ना, और अभी चल रहा है 512। एक बार हम इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि मार्केट काफी वोलेटाइल है। 514 और 520, तो ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है। तो अभी एक हम लोगों ने पूरा एक फ्लो देख लिया कि किस प्रकार से हमारे सिग्नल्स आएंगे और किस प्रकार से आपको उन सिग्नल्स पे एक्ट करना है, और किसी भी ट्रेड को एंटर कैसे करना है और उसमें उसको क्लोज कैसे करना है।
तो अभी अगर जैसे आप देख पा रहे हो कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में अगर आपने सिग्नल को प्रॉपरली फॉलो किया है तो आपके पास 725 बने हुए हैं। और ये 725 के लिए आपकी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कोई 8 to 10,000 की होगी, क्योंकि मैंने बताया ना 25 का एक लॉट होता है। सो आप देख लो कैपिटल की रिक्वायरमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर 25 का लॉट है और भाई हमने एक लॉट लिया है और हमने लिया था इसको 500 मान लेते हैं, 490 पे हमने लिया था तो 500 पे। तो अगर इस पर्टिकुलर ट्रेड को आपको लेना है तो आपके पास जो कैपिटल होनी चाहिए अकाउंट में वो 12,500 होनी चाहिए, 12,500। सो कुल मिला के है कि 10-12 हजार से काम इसमें स्टार्ट हो सकता है। जिसके पास भी उस प्रकार के कैपिटल है या वो अफोर्ड कर सकता है वो यहाँ पे काम स्टार्ट कर सकता है। सो इस प्रकार से हमारे सिग्नल्स आते हैं, इस प्रकार से आप उस ट्रेड को ले सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे एल्गो की, ब्रीफली मैं उसको बताता हूँ आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब वही आपको एल्गो के लिए करना है तो आप सिर्फ यहाँ पे जाएंगे, आप एल्गो लाइव जो हमारा हमने जो बनाया है उस पे जाएंगे, elgolive.in पे आप गए पोर्टल पे, आपने यहाँ पे लॉगिन किया, ये ऑलरेडी लॉगिन है इसलिए लॉगिन हो गया है, ठीक है। सो आप लॉगिन करेंगे वहां पे, उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, वो हम आपको कराएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको सिर्फ अपना एलिस ब्लू का ब्रोकर का क्लाइंट कोड डालना है, ठीक है। ये डाल के ये सेटअप हम आपका कराएंगे जब आपके पास अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके बाद ये आपका सेटअप हो जाएगा अपने आप। और सिर्फ आपको क्या करना है दिन में एक बार, एंड गोपाल ये ध्यान से सुनो आप भी, क्योंकि आपने भी शायद ये पहली बार देखा होगा, ठीक है। तो आपको जो हम हमेशा से कह रहे हैं कि एल्गो एल्गो, और उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार लॉगिन करना है। तो ये सेटअप आपका हो गया, दिस इज वन टाइम सेटअप। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करना है, एवरी डे जब भी आपको टाइम लगे, आपको सिर्फ इसको ओपन किया, एक मिनट, इसको ओपन किया और उस पर सिर्फ स्टार्ट पे करना है, स्टार्ट एपीआई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे, जो आपका एलिस ब्लू का यूजर आईडी है सिर्फ आपको वो डालना है, ठीक है। तो मैं एक बार वो डाल के और फिर आपको वापस से चालू करता हूं इसको। मॉर्निंग उठ के मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे या किसी पे भी, आने वाले टाइम में डेफिनेटली हमारी ऐप भी है, तो सिर्फ आपको लॉगिन करना है एक बार ऐप पे, और उसके बाद आपको यहां पे जाके लॉगिन करके और स्टार्ट ट्रेडिंग कर देना है, बस। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना करना है आपको, और बस, ठीक है। आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, उसमें फंड्स होने चाहिए और आपने एल्गो के लिए सेटअप होना चाहिए आपका, उसके बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। देन यू कैन गो बैक, आपको जो भी करना है, आप जॉब कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी करना है वो कर सकते हो आप उसमें। जो अब हमारा बैकएंड जो है, हम लोग जो सर्वर सेटअप किया हुआ है, सारी चीजें सेटअप की हुई है, वो अपने आप इसमें ट्रेड्स फायर करेगा। अभी जैसे हम इस पे देखेंगे, मैं एक बार कोशिश करता हूँ पीछे से, अगर ट्रेड कॉल के दौरान ही मैं डलवा पाऊं तो, एक, ताकि आपको डेमो हो उस चीज का। सो जैसे ये वाला है, अभी हमारे पास कोई भी ऑर्डर ओपन में नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक था जो कि हमारा ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तो अगर आपके पास, आपने ये ट्रेड लिया होता है लेट्स से 12,000 13,000 से, तो आपके पास ऑलरेडी 700 750 रुपए आप प्रॉफिट बुक कर चुके होते हैं। ऑब्वियसली मतलब ये और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है, कोई भी चीज जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, लेकिन ना हमारे को, मैंने हमेशा बोला, ना हमारे को कोई किसी भी चीज का बॉटम पकड़ना है, ना हमारे को किसी भी चीज का टॉप पकड़ना है। हमारे को तो उस बीच में जो हमारा टारगेट है 1 से 2% का, वो मिलना चाहिए और हम उसमें खुश रहें। सो मैं एक बार सेटअप करा रहा हूँ पीछे बैकएंड से, सो दैट हम इसमें देख सकें कि ट्रेड कैसे डलेगी। तो अभी आपके पास देखना, पेंडिंग में कुछ भी नहीं है, ओपन है ये। गिव मी जस्ट 1 मिनट। आई एम गोइंग टू मीट फॉर फ्यू मिनट्स, बट अभी जो पीछे से जो ट्रेड आएगा वो आपको इस स्क्रीन पे दिखेगा, अभी वो यहां पे दिखेगा।
आपके पास कुछ भी नहीं है, जब पीछे से ट्रेड आएगा तो आप अभी आपने देखा कि मैं स्क्रीन पे नहीं था, और मैंने कुछ किया भी नहीं, लेकिन इस अकाउंट में एक ट्रेड की अभी डिंग की आवाज आई है, एक ट्रेड डला है। तो अभी देख लेते हैं, कंप्लीटेड में वो दिखा होगा। अच्छा, ये दो तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो, जैसा हमने एक सेशन में पहले डिस्कस किया था। एक लिमिट ऑर्डर होता है, एक मार्केट ऑर्डर होता है। लिमिट ऑर्डर का क्या मतलब है कि अगर लेट्स से कोई कोई पर्टिकुलर शेयर है, लेट्स से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआईएन है, एसबीआईएन अगर अभी चल रहा है 400 रुपए पे, तो आप उसको लेट्स से आपको अगर आप बाय करना है तो आप सोचोगे कि मैं 400 रुपए पे बाय करूं या 400 से नीचे पे बाय करूं ताकि ऊपर जाए तो आपको उसका प्रॉफिट मिले। सो लेट्स से आपने उसको लगा दिया 398 पे, तो एसबीआई का आपको लेट्स से 1 लॉट या 10 लॉट 398 पे आपने बाय पे लगा दिया, उसको बोलेंगे लिमिट ऑर्डर। एक दूसरा ऑर्डर क्या होता है कि आपको वेट नहीं करना, आपको कुछ मूवमेंट लग रहा है कि उसमें कुछ मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है या हो गया है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है आपने उस पे ले लेना उसको, तो उसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। सो लिमिट ऑर्डर जब हम प्राइस डिफाइन करते हैं कि हमारे को इतने पे लेना है, मार्केट ऑर्डर जब जो भी मार्केट में रेट चल रहा है उस पे मेरे को मिल जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं अपने प्राइस का वेट करूंगा तो शायद वो प्राइस ना आए। सो मार्केट ऑर्डर मार्केट रेट पे आप ले सकते हो। तो इसी प्रकार से ये वाला जो ट्रेड लगाया है जो बैकएंड से, वो मार्केट रेट पे लगा है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि एसबीआई का 25 क्वांटिटी बाय किया, अच्छा सेल किया हुआ है, और ये कुछ एक मिनट, प्रॉफ इसमें क्या आया है, इसको क्लोज करेंगे, क्लोज, ठीक है। ये वाला जो ट्रेड था कंप्लीटेड में एसबीआईएन का इन्होंने 25 क्वांटिटी सेल करवाया है, ठीक है, वो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो में जाओगे तो आप देख पाओगे कि एक ट्रेड आपका चल रहा है, मतलब आपने खुद से वो ट्रेड नहीं डाला लेकिन आपके अकाउंट में वो ट्रेड डल गया, ठीक है ना। अभी जैसे ही ये प्रॉफिट में आएगा या जैसे ही जो भी आपकी सेटिंग्स होंगी, मैंने शायद आपको बताया नहीं, इसमें आप सेटिंग्स कर सकते हो, इसमें आप अपनी सेटिंग्स कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये आप ही का अकाउंट है। अगर आपने एल्गो के लिए सब्सक्राइब किया तो ये आपका अकाउंट है। आप इसमें इस प्रकार से जाएंगे, इंट्राडे सेटिंग्स, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट और अकाउंट सेटिंग्स। इसमें आप क्या करोगे कि जो रिस्क मैनेजमेंट में आपको दिखेगा जो किसी भी पर्टिकुलर दिन, भाई आपका कैपिटल 1 लाख रुपए का है, 50,000 का है, आप किसी भी पर्टिकुलर दिन में 500 रुपए या 1,000 रुपए से ऊपर का रिस्क नहीं लेना है, तो आप यहाँ पे अपना सेट कर सकते हो कि भाई मुझे 900 रुपए से फालतू का रिस्क किसी भी सेशन में नहीं लेना है। और इसी प्रकार से आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट भी सेट कर सकते हो कि भाई जहां पे मेरे पास लेट्स से 1,200 रुपए के आसपास प्रॉफिट आ जाए, मेरा जो सिस्टम है वो अपने आप बंद हो जाए, मतलब आई एम डन फॉर द डे, मेरा दिन का टारगेट कंप्लीट है। तो दोनों साइड आप कवर्ड हो। कवर्ड मतलब अगर किसी पर्टिकुलर दिन मार्केट अपसाइड जाती है तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर दिन मार्केट डाउनसाइड जाती है, हमारे सिग्नल्स प्रॉपरली नहीं बैठते, या इवन एल्गो भी, जो एल्गो में जो ऑटोमेटिक ट्रेड्स फायर होते हैं वो भी ठीक से नहीं बैठते, तो उस केस में आपका जो लॉस है वो लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि आपका अनलिमिटेड लॉस है। सो दिस इज द बेनिफिट। ले वन सेकंड गाइस। सो दिस इज द बेनिफिट, आपका अपसाइड और डाउनसाइड दोनों आप लिमिट कर सकते हो। सो ये मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट कवर करके दिखाया है। अभी हाँ, लेट्स जस्ट गो बैक। मैं आपको दिखा रहा था कि एल्गो में ट्रेड्स कैसे फायर होते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो आपके सामने, ये जो ट्रेड लगा था ये 390 पे लगा था, अभी चल रहा है 394 के आसपास, ठीक है ना। आपने 25 शेयर्स लिए हुए थे, उस पे आपको लगभग 12 रुपए के आसपास का लॉस हो रहा है। अभी इसको हम चलने देते हैं, अभी हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप नहीं हो, आप अपना ऑफिस जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ये सब पीछे से चल रहा है, मैं तो सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या होगा, पीछे जो हमारा सिस्टम है वो अपने आप इसको मैनेज करेगा, ठीक है। अभी आपके पास 25 क्वांटिटी शॉर्ट है,
आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ एल्गो कर रहा है जो भी कर रहा है। अभी हम लोग, एक सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में कि अगर हमने पहले एलिस ब्लू चूज किया था तो हमने सॉरी एंजल ब्रोकिंग चूज किया था तो एलिस ब्लू पे क्यों आए? देखो, उसका एक बहुत एलिस ब्लू में ना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि मुझे लगता है कि एलिस ब्लू में क्या है कि आप मल्टीपल जगह पे लॉग इन कर सकते हो। मतलब अगर आपने एल्गो पे सेटअप कर रखा है अपना सिस्टम, तो ऐसा नहीं है कि आप लॉग इन नहीं कर पाओगे। अभी आपने क्या किया, आपके सामने चल रहा है ये, आपने एल्गो पे भी सेटअप किया हुआ है और आप अपने मोबाइल पे भी खोल सकते हो। मतलब एल्गो क्या ट्रेड डाल रहा है आपके सामने दिख रहा है, ठीक है ना। एल्गो की परफॉर्मेंस क्या है आपके सामने दिख रहा है आपको। एल्गो में कोई चीज अगर कितनी ऊपर जा रही है, कितने नीचे जा रही है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। अभी जैसे अगर एंजल ब्रोकिंग होता हमारे पास तो हम लॉग इन नहीं कर पाते। मतलब आपको उसका रियल टाइम पता नहीं लगता कि क्या अपडेट है आपके अकाउंट में, क्या नहीं है। एलिस ब्लू में क्या है, एल्गो भी चल रहा है और आप भी लॉग इन करके अपना अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि क्या चल रहा है। दूसरा, आपको लगता है यार सारे दिन का अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कहीं जाना है, और आपको लगभग इसमें लेट्स से आपको 800 रुपए आ रहे हैं, 900 रुपए आ रहे हैं, यू आर सेटिस्फाइड विद दैट। सो आप क्या कर सकते हो, आप पहले तो यहाँ आओगे, ऑर्डर्स में देखोगे कोई ऑर्डर ओपन तो नहीं है। अगर कोई ऑर्डर ओपन है आप उसको कैंसिल करोगे, क्योंकि हो सकता है कि एल्गो ने ऑलरेडी उसका प्राइस लगा रखा हो कि भाई इतने पे आए तो बिक जाए। आपने उसको कैंसिल कर दिया, उसके बाद वापस गए आप यहाँ पे, ठीक है, अभी चल रहा है भाई 393 चल रहा है, 393.9, और आप इसमें आपको 100-125 रुपए आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि यार मेरे लिए काफी है। आपने इसको यहाँ पे गए आप, ठीक है, कहाँ पे गए, इसके ऊपर गए SBI पे, इसको आप स्क्वायर ऑफ पे क्लिक किया, स्क्वायर ऑफ पे गए आप, और आप इसको स्क्वायर ऑफ अपने हिसाब से भी कर सकते हो। मान लो अभी चल रहा है 393.85 रेट चल रहा है, आपने बोला कि 393.1 आ जाएगा तो मेरा टारगेट डन है, मैं इसको क्लोज कर दूंगा, तो ये क्लोज हो जाना चाहिए। आपने इसको बाय कर दिया, ठीक है। सो आप अपने हिसाब से भी रेट लगा सकते हो। अब आप ऑर्डर में जाओगे तो आपने ये वाला पेंडिंग ऑर्डर आपने लगा रखा है, उसके बाद जब आपने लगा दिया, फिर एल्गो में इतनी इंटेलिजेंस हम लोगों ने लगाई हुई है कि अगर यूजर कोई ऑर्डर लगा रहा है तो पहले चेक करो कि उसका ऑर्डर लगाया है या नहीं लगाया। अगर ऑर्डर लगा हुआ है तो फिर एल्गो उस पर ऑर्डर नहीं लगाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कभी आप खुद से चाहो उसको ओवरराइड करना तो आप कर सकते हो। एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपका कहीं ना कहीं टारगेट डन हो गया, मतलब आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, या ज्यादा अपसाइड भी नहीं चाहिए, डाउन साइड भी नहीं चाहिए। एक वर्ड यूज करूंगा, मतलब आपको भड़क नहीं चाहिए, मतलब मेरा 800 रुपए आ गया, 900 रुपए आ गया, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। सो व्हाट यू कैन डू इज, इस तरीके से जैसे मैंने अभी किया उस तरीके से आप जाके इस ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। अभी जैसे 393.8 के आसपास चल रहा है, 7 चल रहा है, ठीक है। आपको लगता है कि यार मैं इसको एक काम करता हूँ, 93.5 पे इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आप इसको गए, आपने इसको वापस गए, आपने इसको मॉडिफाई किया, ठीक है, यू जस्ट डू मॉडिफाई फ्रॉम हियर, और 393.7 चल रहा है, आपने बोला चलो 7 पे मैं इसको निकाल देता हूँ, 656, ठीक है। आपको भड़क नहीं चाहिए, आपने इसको एग्जिट कर दिया, यहां से .7 पे लगा दिया। अभी देखते हैं ये कितने पे चल रहा है, थोड़ा सा अभी आया नहीं, आपका प्राइस नहीं आया। व्हाट यू कैन डू अदरवाइज, मैं एक और चीज आपको दिखा रहा, डेमो देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एक और चीज आप क्या कर सकते हो कि आपको इसको क्लोज करना है, मतलब आपको आपका टारगेट कहीं ना कहीं हो गया है। सो व्हाट यू कैन सिंपली डू इज, आप यहाँ पे गए, स्क्वायर ऑफ,
ठीक है, यहाँ तो आप प्राइस डाल रहे थे कि भाई आपको एक पर्टिकुलर प्राइस से उस ट्रेड को क्लोज करना है। कभी होता है कि आपको पर्टिकुलर ट्रेड प्राइस से ट्रेड क्लोज नहीं करना, आपको मार्केट पे क्लोज करना है। जैसे आपने लिया था वैसे ही मार्केट पे क्लोज करना है कि जितने पे चल रहा है उतने पे कट जाए। ठीक है, तो आपने मार्केट पे क्लिक किया यहाँ पे और आपने इसको बाय किया। बाय पे क्लिक करते ही क्या हुआ, जो भी मार्केट रेट चल रहा था उस टाइम पे वो एग्जीक्यूट हो गया। तो ये पर्टिकुलर ट्रेड भी आपका क्लोज हो गया है, प्रॉफिटेबल में क्लोज हो गया है, और इस टाइम पे आपको इस पर्टिकुलर अकाउंट में 866 रुपीज आए हैं। सो इसका पर्पस क्या था दोस्तों, मैं आपको वही बता रहा हूं कि दो प्रकार का हम लोगों ने डेमो दिया। या तो आप स्कैन प्लस को लेके और उसके ऊपर जो एडवाइजरी सर्विस है हमारी लेके उससे काम कीजिए। उससे क्या होगा कि आप खुद से कंट्रोल आपके पास है, आप खुद से एनालाइज करके इस चीजों को सीख के और ट्रेड डाल के और हमारी एडवाइजरी सर्विस का भी यूज करते हुए इस प्रकार से ट्रेड डाल सकते हो। दूसरा मैंने आपको डेमो दिया कि एल्गो के थ्रू कैसे काम होगा, कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक बार अकाउंट लॉगिन करना है। मॉर्निंग में उठ के यहाँ पे गए, ये अकाउंट लॉगिन किया आपने, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, उसको आपने छोड़ देना है और एल्गो अपने आप उसमें ट्रेड लगाएगी। आप अपना दिन में देखना चाहो देख सकते हो, नहीं देखना चाहो नहीं देखो। ठीक है, शाम को उसको रिव्यू करोगे आप तो उसमें 200-400-500 रुपए आपके पास बने हुए पाएंगे। ये हमारा एल्गो का पूरा सेटअप है और एल्गो का पूरा डेमो है। अभी इससे पहले कि मैं इससे आगे चलूं, अगर गोपाल कोई आपने भी क्योंकि पहली बार देखा है पूरा सिस्टम, तो अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो या किसी और भाई के पास कुछ क्वेश्चंस हो तो आई विल बी रेडी टू आंसर दैट। नहीं, अभी मेरे पास तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी और के पास है तो वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। बट इस प्रकार से ये एल्गो हमारा काम करेगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट खोलो, उसमें अपना फंड इंट्रोड्यूस करो और हमारी ट्रेड प्लस सर्विस को सब्सक्राइब करके और सुबह एक बार लॉग इन करके उसके बाद उसको भूल जाओ। दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। एक ट्रेड और लेके हम इसका डेमो देखेंगे, उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। कि आपने कुछ नहीं करना, मतलब आपने सिर्फ ये लगा लो कि ऐप खोली हुई है या अपना डेस्कटॉप पे खोला हुआ है, आप देख रहे हो क्या चल रहा है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे अभी पीछे देखो ट्रेड फायर करने का इसमें, जैसे ही हमारे को ठीक ठाक सिग्नल मिलता है तो। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी कोई एक्टिव ट्रेड्स है नहीं एल्गो अभी, क्योंकि 12 क्या होता है, कुछ टाइमिंग्स होती है हर एक ट्रेड की ना। 12 बजे के आसपास, 12:30 बजे के आसपास मार्केट जैसे भी नीचे जा रही है, बट वो रिवर्स होने के चांसेस हैं, या नीचे और नीचे जा सकता है, बट 12:30 बजे क्योंकि यूके मार्केट वगैरह खुलती है तो देर आर हाई चांसेस कि आप उसमें कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकते हो। तो इस टाइम पे ट्रेड नहीं है कोई भी। ठीक है, हमारी एल्गो के मोस्टली 9:15 बजे से और 11 बजे तक होते हैं। कि अगर आप बात करो तो 12:30 1 बजे के बाद ही स्टार्ट होते हैं और 3 बजे तक होते हैं। उसके बाद शाम को हमारे कुछ कमोडिटी के ट्रेड्स चलते हैं। सो आप इस अकाउंट को जितना जल्दी हो सके, मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि आप इसको क्रिएट कीजिए और आप इसमें फंड इंट्रोड्यूस कीजिए और आप एल्गो के लिए इसको सब्सक्राइब करो और एल्गो ट्रेडिंग में इसको लगा दो, ताकि आपको जो डे टू डे पे आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप उस पर फोकस करो और जो ट्रेडिंग पार्ट है वो ट्रेडिंग पार्ट अपना एल्गो कवर कर ले। उसके बाद आपको प्लान को प्रमोट करना है, बिजनेस को प्रमोट करना है, उसको सिर्फ आप उस पर फोकस रखो। चलो, इसी के साथ मेरे ख्याल से मेरे एंड से जो भी था वो कवर कर दिया। ओके गोपाल, थैंक मैंने यू।